इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ऐसा वीडियो ना यूट्यूब पर है, ना आपको गूगल पर सर्च करने में कोई वेबसाइट पर आपको इतना अच्छा डेटा देगा। मैंने काफ़ी एफर्ट मैं डालता हूँ इन जनरल ऐसे वीडियोस को आप तक पहुँचाने के लिए। तो भाई साहब लाइक कर दीजिए करिए वीडियो को। अगर किसी और ब्रांच पर चाहते हो वीडियो मैंने बनाया नहीं बनाऊँ, नीचे कमेंट करना। पूरा कोशिश रहेगा आपके लिए वीडियो बना के देने का, बिकॉज़ मैं आपके साथ हूँ 10 अगस्त तक। उसके बाद और एक पेपर आ रहा है, उन बच्चों को गाइड करना है, उसके पीछे मैं चला जाऊँगा। ठीक है, उसका भी काम चल रहा है, बट इस पे मैं टाइम और दे नहीं पाऊँगा आप लोगों को, बट गाइड मैं करता रहूँगा। आपका जो मैंने बोला था सीरीज़ आएगा, हर ब्रांच का गाइडेंस मिलेगा आपको। फर्स्ट ईयर दे चुका हूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का एक साथ मैं दूंगा आपको। और एक बात, जो बच्चे चाहते हैं मेरे से 1-to-1 बात करने के लिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चले जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसका प्राइस बढ़ेगा अगस्त से, और इसमें कुछ कोर्सेज भी ऐड करेंगे। जो अभी एनरोल करेंगे, जो 2500 का हम कोर्सेज दे रहे थे, उसका प्राइस बढ़ेगा, वो फ्री भी हो जाएगा आपके लिए। फ्री मिलता है आपको पता होगा, बट उसमें और एक पाइथन और एक वीडियो एडिटिंग कोर्स, ये 2 कोर्स में ऐड करेंगे। पहले बिगिनर आएगा, फिर उसमें एडवांस स्लोली ऐड करेंगे, जैसे हमने बाकी कोर्सेज के साथ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर है, देख लीजिए। क्या है? पहला, फ्यूचर स्कोप कैसा है, इजी, हार्ड, इज इट फॉर एवरेज स्टूडेंट, लाइफ ऑफ ट्रिपल इंजीनियर इन इंडिया। कैसा लाइफ? ट्रिपल ही नहीं भाई, EIE होना चाहिए था, ये गलत है, EIE। इसके बाद, इज इट वाइज टू टेक दिस ब्रांच इन दिस 2024-25, आगे जब भी वीडियो देख रहे हैं, और टिल 27, उसके बाद और एक नया वीडियो आ जाएगा। कंपेरिजन विथ ट्रिपल ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्या कंपेरिजन है, मतलब क्या हम दूसरी ब्रांच में जाएं ऐसे। गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, प्राइवेट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, इसके बाद 4 इयर्स के सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लेसमेंट कहाँ होता है, उसके बाद कौन से कॉलेज में ये सब मिलता है, सब कुछ बात करेंगे। एवरेज सैलरी कितना होता है, और हायर स्टडीज। तो पहले बता दूं, ये ब्रांच इन जनरल आपको Tier 3 कॉलेज में नहीं मिलेगा। इस तरह का ब्रांच Tier 3 कॉलेज में बहुत कम चांस होता है मिलता है। बहुत पुराना कोई कॉलेज है 20-25 साल, तो उधर मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस में ये ब्रांच मिलता है, आपको बता देता हूँ। बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है, सरकारी कॉलेज में भी ये ब्रांच आपको मिलता है, NIT में भी ये ब्रांच है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर स्कोप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो भाई साहब यहाँ पर आप 2 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब आपको बता दूं, जो मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ाई किया था वही है, उसी का भास चीज़ आप पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? सो इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 चीज़ आप पढ़ाई करने वाले हैं। सो ये करते क्या है? तो बेसिकली हम इस पे बात करें किस चीज़ में, ये जो 4 ईयर सब्जेक्ट्स हैं, इसे बताऊंगा मैं अच्छे से आपको इसके बारे में। पहले हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप क्या है। तो भाई साहब ये दोनों ब्रांच का फ्यूचर स्कोप काफ़ी अच्छा एक सेक्टर में है, आपको बता देता हूँ। प्राइवेट जॉब्स में काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप है। अगर आपको NIT मिल रहा है ले लो, अगर आपके पास ऑप्शन अच्छा नहीं है, पहले बताता हूँ, अभी डिसीजन मत लेना, पूरा वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेना, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो इसका प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप है। सरकारी में क्या स्कोप है उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा फ्यूचर स्कोप है, ऐसा क्यों मैं बता पा रहा हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, इंडिया में 2027 तक 3 लाख स्किल लोगों का क्या होगा, कम होगा। 3 लाख लोग क्या होंगे, कम होंगे इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे फील्ड है, उसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में 3 लाख। अच्छा आप बोलोगे कहाँ, हम विश्वास नहीं करता, ऐसा हो सकता है। तो चलिए, बिना विश्वास का मेरे पास डेटा है, बिकॉज बिना डेटा का मैं बात नहीं करता। पूरा डेटा देखूंगा आपके साथ, हर चीज़ शेयर करूंगा, आपको पूरा समझ में आएगा एक एक करके। सो यहाँ पर आ जाइए। सो यहाँ पर कहीं लिखा मैंने चिप शेयरिंग के बारे में, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 लाख। पहले लिखते हैं, देखो यार गूगल सर्च कैसे करते हैं, 3 लाख और चिप, देखो गूगल कैसे मेरे रिजल्ट देगा। 3 लाख चिप मुझे चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप, इंडिया नीड 3 लाख स्किल प्रोफेशनल्स फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बाय 2027। समझ पा रहे? 3 लाख
लोग चाहिए, और इंडिया में 3 लाख अभी स्किल लेवल इस फील्ड में नहीं है। यहाँ पर देखिए फॉर्च्यून इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर टू फेस क्रंच ऑफ 3 लाख प्रोफेशनल्स। मतलब क्रंच मतलब क्या है, जहां पर कमी बोल सकते हो, लैक नहीं है भाई, शॉर्टेज है, कमी है। जब किसी फील्ड में कमी है और उस फील्ड में आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो उसका जो फायदा होता है क्या होता है, ट्रेमेंडस फायदा होता है। ये कई सारे ब्रांचेस को फायदा इस तरह का मिलते हुए मैं देख चुका हूँ। कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस को बहुत फायदा मिला 2021-22 में, खूब फायदा मिला है भाई, भर भर के पैसे कमाए लोगों ने। अभी लेब्स हो रहे हैं नो डाउट, बट फायदा हुआ है बहुत सारे। ठीक है, आप समझ गए, ओके जी। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए जो काफी अच्छा डिजर्व करते हैं सच में, और बहुत से बच्चों ने मेरे को बोला काश मैं आपके पास आ गया होता 20 दिन पहले या 1 साल पहले या 6 महीना पहले। तो भी ऑल लेट मत करना, आ जाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ डिजर्व बेटर करते हैं लेकिन अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी इसमें 33% ऑफ चल रहा है, 999 रुपीज़ है। अगस्त से थोड़ा बढ़ाएंगे प्राइस, ज़्यादा नहीं बढ़ाते, थोड़ा बढ़ाएंगे, बिकॉज इसके साथ ये तो 1-to-1 सेशन होता है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है उस पर क्लिक करते ही मान लो वेबसाइट नहीं खोल रहा है तो क्या करोगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर जी पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, बताओ कहाँ पेमेंट करना है, ये बता देना है। ठीक है, आप देखो कृपया करके यहाँ पर हाय हेलो मत भेजना, रिप्लाई करने का भाई बाबू टाइम नहीं होता है किसी के पास भी इतना, सिर्फ पेमेंट का प्रॉब्लम है तभी भेजना। ठीक है, वो आपको हम हेल्प कर देंगे उस चीज़ में। किसी और का प्रॉब्लम आ रहा है, वेबसाइट नहीं चल रहा है, देन ऑल्सो हेल्प करते हैं। बट इस डेडिकेट किया हमने इस चीज़ के लिए, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर, ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बच्चा टेंशन में होता है। कई सारे बच्चों को देखता हूँ इनका 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 रैंक है, अच्छा ब्रांच वो ले ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ उनको पता ही नहीं था क्या करना है, फॉर्म ही उन्होंने ढंग से नहीं भरा। मेरे पास कई बच्चे आए हैं इस लास्ट 10 डेज में, पहले तो बात नहीं करूँगा, लास्ट 10 डेज में मेरे पास बच्चे आए हैं 2500 से लेके, मीन्स की बात कर रहा हूँ, 2500 से लेके 30,000 के बीच में 8-10 बच्चे आए हैं जो डिजर्व बेटर करते हैं यार। 12 लाख में बच्चों में से 25,000 किसी का रैंक आ रहा है, 10,000 किसी का रैंक आ रहा है, 3,000 किसी का रैंक आ रहा है, 2,500 किसी का रैंक आ रहा है, और उसको मिल रहा है मान लो मेट्रोलॉजी ब्रांच। सोचो फिर, और मेट्रोलॉजी के क्या फीचर, इसको भाई मैंने उसका पुर्जा आपको निकाल के बता दिया था, तो इसीलिए आना बहुत जरूरी है। और इसके साथ हम क्या करते हैं, आपको देते हैं ये सारे कोर्सेज फिलहाल फ्री, 1 से लेके 10 नंबर कोर्स तक फ्री। आप देखो C और C++ पढ़ने वाले हो भाई, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कोर में जाएंगे, जरूरत पड़ेगा इनमें से, ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है, असाइनमेंट्स है, सर्टिफिकेट मिलता है, और इसमें एक में क्विज भी है, और जो पढ़ाई है मैंने नहीं पढ़ाया भाई, जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रही है। एज वेल एज हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यहाँ पर खाली अंग्रेजी नहीं होता है भाई, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विल टीच यू इन 30 days। नो, यू कैनॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश इन 30 days माई डियर। इट विल टेक एटलीस्ट few years to speak very good English, because it's not your own mother tongue language my dear. It takes time to learn any foreign language. It takes time to speak with that level of fluency. So if you want to catch that fluency my dear, you should have to have proper guidance, and that exactly I am providing you. That's not all my dear, I am providing 2 other things as well for a better life, for better you can say that college life. Would you like to know those 3 things my dear? I am pretty sure you are. So let's go for that. 3 चीज़ क्या आपको सिखाता हूँ यहाँ पर इंग्लिश में, ये भी आपको फ्री मिलता है उसके साथ। स्पीकिंग, it's really important to speak English my dear if you are studying engineering. Nobody going to ask you any question in any other language in an interview at least. Well, definitely after entering company you may have to speak other languages, because that I have seen, that I have observed, that I have faced right in my own journey. So speak right. एग्जाम में कैसे लिखोगे, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, ताकि अच्छे मार्क्स आए। आपको लगता हो कभी सर हमको आता था, हम लिख के आया हूँ लेकिन मार्क्स नहीं आता है, क्या कर रहे हैं बताओ जी। क्यों नहीं आता है मार्क्स आपका? इसलिए नहीं आता है बाबू, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट। Once you will learn all the steps, even you can get much better marks, which maybe you are dreaming about. So तीसरा, कैसे कॉलेज का पढ़ाई करें, चीज़ सब कुछ मिलता है फ्री में उसके साथ। अगर इंडिविजुअली कोई एनरोल करना चाहता है ओनली 499 रुपीज़, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जाओ एनरोल करिए, इट्स वर्थ इट। बिकॉज एक बैकलॉग आ गया, पता लगा आपके ड्रीम कंपनी आप बैठ नहीं पाई,
एक बैकलॉग आ जाएगा, दोबारा पैसा देना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई ऐसा क्यों झेलना, जाओ मौज मारो। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई साहब हमारा, इजी और हार्ड। क्या ये डिफिकल्ट है भाई साहब? पहले बताया था, देखिए एक बात है, बीटेक इटसेल्फ डिफिकल्ट टू स्टडी बट ओनली फॉर 2-3 months। आफ्टर दैट आपका हैबिट हो जाएगा, यू विल बी हैबिचुएट ऑफ स्टडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स। दोज डू नॉट एबल टू have such habit of studying all the things, have habit of managing all the things, they struggle, they usually get backlogs। so वो habit हो जाएगा जिसका, तो उसके लिए easy होता है। तो इसलिए easy और hard की बात नहीं है, ये एक valuable कोर्स आपके लिए हो सकता है। बीटेक itself a good कोर्स, तो भाई एफर्ट देना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सर मेरे पास कई आते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा कर तो लेगा ना, और बच्चे का बताऊं 10th में कितना परसेंट था। मेरे पास 10th में बताओ कितना हाईएस्ट परसेंट से बच्चे आए काउंसलिंग के लिए, 99.2%। एक नहीं, आई थिंक 3-4 बच्चे आए हैं सेम रेंज में। जब एक बच्चा जो मेरे को उनके पेरेंट्स पूछी थी, हालांकि कई पूछे हैं बट एक एग्जांपल देता हूँ। उस बच्चे के 95% था 10th में, 12th में था 94% के आसपास। वो बच्चा मम्मी, उसके मम्मी बोले मेरा बेटा कर तो लेगा ना इस ब्रांच में पढ़ाई, बिकॉज बड़ा डिफ़िकल्ट है बोलते हैं। +2 कर लिया तो कर ही लेगा, इतना अच्छा परसेंटाइल लेके आया 97 परसेंटाइल तो कर ही लेगा ना, क्या मजाक है। सो इज़ इट फॉर एवरेज स्टूडेंट? येस ऑफ कोर्स, एवरेज बच्चा इजीली कर सकता है। बस कष्ट करना दोस्त मेरे, आगे बहुत कुछ अच्छा लाइफ जीने को आपको मिलेगा, बस सबको मेहनत करना है और कुछ नहीं। आप बोलोगे बहुत बार टाइम क्या होगा, मेहनत कर रहे हो फिर भी बैकलॉग आ सकता है, मेहनत कर रहे हो अच्छा परसेंटेज नहीं आया, मेहनत कर रहे हो कम मार्क्स आ रहा है, पड़ोस वाला लगेगा अरे तो पढ़ता नहीं था भी अच्छा मार्क्स कैसे आ रहा है। आप इससे डिमोटिवेटेड फील मत करना, मेहनत जारी रखो, एक दिन आएगा उससे बेटर मार्क्स, और एक दिन आएगा आप खुद को बोलोगे मैं कहाँ था कहाँ आ गया। सिर्फ पढ़ाई की लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। बात कर रहा हूँ जॉब लाइन में भी, मेहनत करते रहो, इसका जो आउटकम है और ये जो हैबिट है मेहनत करने का, इसका कोई तोड़ नहीं है, सच बता रहा हूँ। ओनली वन थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट, दैट इज व्हाट माय डियर, हार्ड वर्क, सॉलिड हार्ड वर्क। अगर आप सॉलिड हार्ड वर्क करेंगे मेरे दोस्त, स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, बट एक दिन ये पूरे हार्ड वर्क का कंपाउंडिंग करके आपको मिलने वाला है। और जब मैं बात कर रहा हूं तो भाई मैं कुछ इमेजिन करके बात कर रहा हूं, और ये जो बता रहा हूं ये सच में बता रहा हूं आपको। मैं ये कईयों को मिलते हुए देखा, मैंने, मुझे भी मिला है, बहुत सारे को आगे आप लोगों जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो डिमोटिवेट हो गए इस वीडियो को देख के। देखो यार, सच्चाई से डिमोटिवेशन फील मत करो, खराब लग सकता है आपको, बट खाली आपको मोटिवेट करने का मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, मेरा आपको गाइड करने का मकसद है। मोटिवेशन से कुछ खास होगा नहीं, मोटिवेटेड हो जाएंगे, पढ़ने जाएंगे फुस। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा ताकि आप सच में अंदर से मोटिवेशन आएगा पढ़ाई करने के लिए, अंदर से आएगा, नहीं भाई हम तो करना है, मैं करके जाऊंगा भाई, कैसे रोक लोगे, ऐसे वाला with positive attitude and humbleness, that is important. You should be humble always if you wanted to go beyond your imagination, if you want to do something which maybe people will think something miracle you have done. So if you wanted to feel that day, I felt that day or those days couple of times because I have felt such situation. So my dear, you have to put effort from today, ठीक है। So एवरेज बच्चे कर सकते हैं, समझ गए ना भाई, ठीक है। अच्छा, EIE इंजीनियर का लाइफ कैसा होता है? देखो भाई, लाइफ किसी भी इंजीनियर का इंडिया में डिपेंड करता है किस चीज़ पर, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, उसको कितना आता है, कौन से कंपनी में काम कर रहा है, बस ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है, अच्छा पैसे कमाएगा,
एवरेज कंपनी में काम कर रहा है एवरेज पैसे कमाएगा, छोटी कंपनी में काम कर रहा है कम पैसे कमाएगा। सिंपल। जितना पैसा इज इक्वल टू उतना अच्छा लाइफ हर टाइम सच नहीं होता है, बट एवरेज में सच है। बढ़िया पैसे कमा रहा है तो एवरेज पॉसिबिलिटी है अच्छा लाइफ जी रहा है, इन जनरल बात करूंगा तो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या इस ब्रांच को मुझे लेना चाहिए, इसका आंसर यहां पर मिलेगा। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार है, अगर आप ये जो बूम आने वाला है वेट कर रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं आप, तो भाई साहब आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है, इफ यू आर गेटिंग दिस ब्रांच, तो आप इसी ले सकते हैं, मच बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर मत लेना अगर आपको गवर्नमेंट में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी चाहिए, प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। अच्छा, इसी के अलावा और एक है ENTC इसको बोलते हैं, या फिर कुछ जगह पर EXTC बोलते हैं, कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कुछ जगह पर, वो भी ले सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है भाई जॉब के मार्केट में, चाहे सरकारी की बात करें चाहे प्राइवेट की बात करें, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट EEE? वेल, दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस इज माय सेकंड प्रेफरेंस एंड दिस इज थर्ड प्रेफरेंस अगर एवरेज में कोई बोलता है, एंड दिस वन आई विल गिव यू एज फोर्थ प्रेफरेंस इफ समबडी इज आस्किंग मी। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट है, आप कंफ्यूजन है, आपको गवर्नमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। कहानी समझ में आ गया क्या बोल रहा मैंने? ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारी जॉब्स का क्या अपॉर्चुनिटीज। देखो, पहला SSC JEE, इसमें आप एलिजिबल नहीं हो। स्टेट JEE, इसमें भी आप एलिजिबल नहीं हो। किसमें फिर एलिजिबल है भाई? UPSC ESC में एलिजिबल हो, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से पेपर देख सकते हैं। UPSC ESC एक इकलौता ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम में 4 पेपर से एग्जाम होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल। कोई भी इंजीनियर पेपर दे के क्रैक कर सकता है, अभी तक जो रूल है आपका। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, और क्या गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आप एलिजिबल हो, उसके बारे में अपन बात करते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चलूंगा कहां पर आपको दिखाने के लिए, सेल में चलता हूं। 2022 लिखा है, मत समझना कि भाई ऐसा नहीं आएगा, ये तो बहुत पुराना, नहीं भाई, ये डेटा ऐसे है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक ब्रांच है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना अच्छे से। तो यहाँ पर कौन एलिजिबल है, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कौन एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो आप करने जा रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। तो इस तरह का मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी PSUs हैं, लगभग हर साल 5, 7, 8 PSUs में गेट के जरिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम देखा मैंने, जो PSUs हायर कर रहे हैं, गेट के जरिए आपका हायर करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। कहानी समझ में आ गया आपको? और एक मैं आपको दिखा देता हूँ किसके बारे में, जो बहुत अच्छा है आप सभी बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, जो रिक्रूटमेंट पे आते हैं। रिक्रूटमेंट कहाँ गया भाई? रिक्रूटमेंट, और यहाँ पर मैं चलता हूँ, जून में चलता हूँ। जून में जाके हम देखेंगे यहाँ पर HPCL का रिक्रूटमेंट देखेंगे। वो लुक एट दिस, तो यहाँ पर देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन एलिजिबल है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में। तो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, बट ये सेपरेटली पेपर करवाती है। मतलब क्या है, इसका गेट से कोई नाता नहीं, मतलब गेट से ये ले नहीं रही है फिलहाल, और हर साल लगभग पेपर करवा रही है ये जो आपका HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये काफ़ी अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी इससे मिल सकता है। इसका टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, बाकी कोई प्रोवाइड नहीं करता है मार्केट में। ठीक है जी, ओके। सो गवर्नमेंट जॉब्स, और इसको किसने बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन का, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के टेस्ट सीरीज देते हैं, UPSC ESC जिस बच्चे ने क्रैक किया था, अभी तो बच्चा नहीं, वो ऑफिसर बन गए भाई, उन्होंने बनाया था ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरकारी नौकरी का, आपको पता लग गया जी। इसके अलावा कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल है मैं आपको बता देता हूँ। UPSC CSC के लिए एलिजिबल हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है, हालांकि हर ब्रांच के बारे में बताऊंगा विद डिटेल इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपका SSC CGL के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपका किसके लिए एलिजिबल हो, स्टेट PSC के लिए एलिजिबल हो।
आरआरबी जेई में आप एलिजिबल हो जाएंगे और इसी एग्जाम में बिजी हो जाऊंगा मैं। अब 30 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद से मैं 5-7 दिन दूंगा, उसके बाद इसमें बिकॉज बहुत बच्चों को पढ़ाना है भाई इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सब आपके लिए बड़े अपॉर्चुनिटी। आप बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जाम बताओ जो बच्चा, आपका बच्चा जो था आपसे पढ़ा था या पढ़ी थी और उसको टेक्निकल पसंद नहीं आया, या पसंद आया भी एग्जाम कोई क्रैक नहीं हुआ, जॉब भी नहीं लगा उसका ढंग का, फर्जी कंपनी फंस गई, फर्जी प्लेसमेंट होता है बहुत। सो कौन सा एग्जाम है जो दे के बच्चों को जॉब लगाए? मेजोरिटी बच्चे आपके गए हैं जो नॉन टेक्निकल है, अच्छा सैलरी मिलता है, वो भाई ये है। इसमें मेरे काफ़ी बच्चे गए एसएससी सीजीएल। जो भी बच्चे गए हैं उन्होंने एक कॉमन था सारे बच्चों में, सारे बच्चों ने लगभग 50 से 70 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करते थे एमसीक्यूज। सारे बच्चों ने लगभग 50 से 100 मॉक टेस्ट दिया था एसएससी सीजीएल का, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये बच्चों ने क्रैक करा है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज में। आपको बता चुका हूं भाई साहब, प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, स्पेशली वीएलएसआई में, और डेफिनेटली जो आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जॉब्स तो क्रिएट हो रहे हैं और भी होंगे, बिकॉज इंडिया में इसी चीज़ का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 ईयर सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप पूरे 4 साल में, उसके में बात करते हैं, फिर प्लेसमेंट बात करूंगा, फिर हायर स्टडीज़ की बात करूंगा। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दैट। तो हमारे पास ब्रांच आ गया और EIE आ गया एंड ये 4 साल का कोर्स आ गया अपने पास। ये कौन सा कॉलेज का हमने डेटा उठाया है? अन्ना यूनिवर्सिटी का उठाया भाई। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हर कॉलेज का अलग अलग डेटा होता है, मतलब हर जगह का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट मेजरली सेम होता है। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है 3.5 साल का पढ़ाई होता है और 6 महीना ट्रेनिंग। कुछ कॉलेज में क्या होता है 4 साल का पढ़ाई होता है, आपका कोई ट्रेनिंग का टाइम मिलता है, बट स्पेशल 6 महीना डेडिकेटेड 6 मंथ्स नहीं मिलता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। तो पहले सेमेस्टर में क्या पढ़े? इंग्लिश, मैट्रिक्स, कैलकुलस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पढ़ेंगे। तो भाई साहब ये प्रोफेशनल इंग्लिश में स्ट्रगल कौन करता है? इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल, इफ़ यू आर फ्रॉम नॉट good English medium school, you don't know how to speak proper English, my dear, you may have to face some challenges. So before entering your college, learn it, practice it at least up to some level, so that you will not struggle a lot, because it will take time, my dear, to speak English. और इसलिए हमने वो कोर्स लॉन्च किया, so that anybody can speak very good English, because I am speaking, that means you can speak too. I am not from any English medium school, my dear. Government school. We did not have any lab. Did not have good teacher in our school, my dear. Even then I have learned it. Even then I taught so many students from IITs, from NITs. So if I have done this, my dear, you can do it too. But only promise you have to make to yourself. That is what, my dear, you will put effort, you will give time, you will put effort consistently, and definitely guidance you will get from me, my dear, proper guidance. So ये प्रैक्टिकल होता है। सेकेंड सेमेस्टर आप पढ़ते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मैथड्स, फिजिक्स फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स अच्छे से पढ़ना भाई, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फंस सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, फिर प्रैक्टिकल आता है। थर्ड में क्या आप पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्म्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मोस्ट प्रोबेबली होगा। इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर लेना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिस्टम डिजाइन एप्लीकेशन, ट्रांसड्यूसर, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड एप्लीकेशंस, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, पहले ही सीख लो, हमारे से काम आ जाएगा। ये लैब होता है आपका, ये लैब देख रहे हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट लैबोरेटरी। अच्छा, आपका 4th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सब्जेक्ट लाइफ चेंज कर सकता है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सारे फील्ड के लिए है। एक मॉल में भी यूज़ होता है, एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वार में भी यूज़ होता है, और आजकल होम में भी यूज़ हो रहा है।
ठीक, नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्बेडेड सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा फील्ड है। VLSI और एम्बेडेड सिस्टम मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है पूरे हमारे इसमें। नेक्स्ट IoT कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड ड्राइव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल, सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग, फिर आपके पास ये प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 2 3 4 होगा। 6th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस मेजरमेंट कंट्रोल, फिर आपके पास ये सारे होंगे, कौन कौन से मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड 7th 8th सेमेस्टर, देखो 7th में या तो ट्रेनिंग करो या फिर 8th में, इन जनरल लोग 7th में पढ़ाई करते हैं, 8th में ट्रेनिंग करते हैं। जहाँ मैंने पढ़ाया तो वहीं पर वहाँ वैस तरह का होता था। इंडस्ट्रियल डेटा कम्युनिकेशन, अप्लाइड मशीन लर्निंग, ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, ये आपके पास आ गया। एंड फिर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, ठीक है जी। सो आप देखिए यहाँ पर क्या मैंडेटरी कोर्सेज, ये मैंडेटरी है आपका। फिर हमारे पास मैंडेटरी कोर्सेज 2, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर हमारे पास मैनेजमेंट कोर्सेज, तो इन जनरल लोग क्या पढ़ते हैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन 2 पढ़ते हैं बहुत जगह पर, एक इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और कुछ जगह पर प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट, ये कम जगह पर पढ़ाया जाता है। ये तो मैंने पढ़ा नहीं भाई, मैंने इसको पढ़ा था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पढ़ा था और एक ह्यूमन रिसोर्स मैंने पढ़ा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये देखो वर्टिकल के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स इलेक्टिव में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये देखिए वर्टिकल अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो ये था आपका सब्जेक्ट से कहानी। अब चलते हैं हमारे पास क्या कहानी में चलेंगे भाई, व्हाट नेक्स्ट। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट शुड आई शेयर विद यू नाउ। सो हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है, ये आपको पता लग गया ना क्या पढ़ने वाले हो 4 साल में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसमेंट एवरेज सैलरी। देखो यार Tier 3 कॉलेज से कोई पढ़ता नहीं इन जनरल, इस ब्रांच में कोई पढ़ रहा है कितना सैलरी मिलेगा, टोटली आप पर डिपेंड है। PSU में चलेंगे 18-20 लाख लग जाएगा। नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भाई आप धक्के से जा रहे हो, 2-4 लाख लगेगा। हो सकता है जॉब ना लगे, ये भी हो सकता है, वो आप पर है मेरे दोस्त, ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो कोई NIT में पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कितना पैकेज मिल सकता है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा PC पर, पर्सनल कंप्यूटर, फुल फॉर्म होता है PC का। सो खुल जा सिम भाई PC, हम दिखाते हैं आपको प्लेसमेंट जो हमारे पास है। तो कुछ NITs में ये आपको मिलता है, जैसे NIT आपका क्या है, सिलचर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का ब्रांच मिलता है। और EIE बैच 2022 में देखेंगे कितना बच्चे थे, 57 बच्चे थे। कितना बच्चों ने एलिजिबल थे, 53, 4 बच्चे एलिजिबल नहीं थे। कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, 49 परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 92.45, फेयर एनफ। NIT सिलचर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आपको पहले बता देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा है, एक नहीं कई बच्चे हैं जो CSAT राउंड में बैठेंगे। CSAT जानते होंगे आप, बहुत उम्मीद है उनको, ये कॉलेज कोई ना कोई बच्चा मेरा जाएगा इस बार इस कॉलेज में। अच्छा, हाईएस्ट पैकेज कितना मिला है आपका, 44 लैक्स। कौन कौन सेक्टर में जाएं देख लीजिए। PSUs में डायरेक्टली जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, NIT में याद रखना इस बात को। कोर MNC में गए, IT में गए, बिजनेस फाइनेंस में गए, काफ़ी सारे बच्चे मैं आपको बता देता हूँ जो इस तरह का ब्रांचेस में, केमिकल में पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं, जिन ब्रांचेस में अच्छे जॉब, अच्छे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं, तो क्या करते हैं बच्चे वहाँ का, जो मतलब टॉप कॉलेज में पढ़ते हैं, या तो इसमें चले जाते हैं अगर ऑप्शन बना तो, या तो इसमें जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा इसमें जाते हुए, बिजनेस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जाते हुए। बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं, एनालिटिक्स में जाते हैं। E-कॉमर्स में क्या काम करने जा रहे हैं भाई, उन्हीं को पता है, काम पर डिपेंड करता है ना वो चीज़। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो व्हाट इज़ द वर्क बेसिकली। सो ये आप समझ में आ गया। 21 में देखोगे 81% बच्चों का जॉब लगा था, तो ये रिक्रूटर्स थे उनके। NTPC PSU है डायरेक्ट, मतलब आपका जॉब लगता है। HP PSU है आपका। उसके बाद L&T, Amazon, उसके बाद Wipro, ऑप्टम, ये सारे कंपनीज का उन्होंने डाला हुआ है। इसका कैपजेमिनी, ओरेकल, IBM, ये सारे कंपनीज इस ब्रांच से हायर करे थे NIT सिलचर कॉलेज से, कैंपस से। नेक्स्ट तिरछी की बात। तिरछी में डायरेक्टली भाई साहब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच नहीं मतलब वो ऑफर करते हैं, बट इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ब्रांच ऑफर करते हैं। तो उसका प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, ICE इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल ब्रांच हो गया। तो ICE में देखोगे कंसिस्टेंटली लगभग 90% के आसपास प्लेसमेंट हुआ है।
22-23 में कितना 86.7% बच्चों का जॉब लगा है। तो टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, फेयर एनफ है, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एंटर कर जाना जा सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं आपको पूरा डेटा देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपके सामने बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जी हमें कुछ और डेटा चाहिए। भाई मैंने बच्चा क्या डेटा चाहिए बताओ, और क्या डेटा चाहिए बताओ। बताओ सर हायर एजुकेशन किस में करें, वेयर टू गो, किस में हमारे को ज़्यादा फायदा मिलेगा बताइए हायर स्टडीज़ में। तो देखो दो ही ऑप्शन आपके पास है, एक या तो MBA करो या तो MTech करो। तो भाई देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, कोर रिसर्च सेक्टर में बहुत अच्छा पैसे करना, उसमें जाके मज़ा आ रहा है, तो भाई गेट का प्रिपरेशन करो, VLSI फील्ड में चले जाओ, मज़ा ही मज़ा है, 20-25 लाख का एवरेज पैकेज लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं टेक मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे वाइल्ड फील्ड को, डिफरेंट फील्ड को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भाई कैट का प्रिपरेशन करिए और MBA करिए। दो ही ऑप्शन है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, ये भी बता दो थोड़ा सा। सेकेंड ईयर इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। सेकेंड ईयर कब, थर्ड सेमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है, जो कोर्सेस आ रहा है, बिकॉज तब टेक्निकल स्टार्ट होता है। गेट में प्रिपरेशन मेजरली टेक्निकल का होता है। गेट का अगर टारगेट कर रहे हैं आप तो एक चीज पर फोकस करना, दैट इज व्हाट माय डियर, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज व्हाट numerical solving ability. You must have to have, my dear, put lot of effort to solve different type of numerical problems. So you need to have logic for solving numerical problems. If you can able to have this, you will be king, my dear, in your field, especially in GATE, because they will ask you about 85% questions, most probably from numerical side only, not from theoretical side. They don't ask question from theoretical side. Usually they ask question from numerical side only. That is why I'm telling you, if you are targeting GATE, you need to focus on numericals. You need to have logic to solve numerical problems. You have to practice to solve lot of numerical problems. While solving lot of numerical problems, you will solve, my dear, you will have amazing level of fluency in case of solving numerical problems. I'm talking about that, right? So इतना था भाई इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। EI ब्रांच के बारे में इतना कुछ बता दिया आपको मैंने। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करिए और भगवान आपके मंगल करें, मौज मारो। थैंक यू।